क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, ये है कार्यक्रम सुख समृद्धि और आज एक बार फिर से हमारे बीच मौजूद हैं नरेश सिंगल जी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य तो हैं ही, साथ ही एक वास्तु एक्सपर्ट भी है। अगर आपको भी किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप भी यहाँ पर अपनी मेल्स भेज सकते हैं और आपकी मेल्स हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और आपसे आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब यहाँ पर देंगे। तो चलिए बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए आपको मिलवाते हैं सिंगल जी से। सिंगल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। बहुत सारी मेल्स आज एक बार फिर से हमारे पास आई हुई हैं, जहां पर लोगों ने बहुत सी जानकारी आपसे चाही है। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली मेल से, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने अपना बताया है 29 अगस्त 1985 और इन्होंने समय नरेश जी नहीं बताया है, बर्थ ऑफ प्लेस नहीं बताया है अपना। तो क्योंकि ये सभी हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, अगर खाली डेट ऑफ बर्थ ही हमारे पास है तो आप हर तरह की जानकारी दे सकते हैं। इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न ये है कि इनकी जो शादी है वो कब तक हो जाएगी और इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1985। देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2-3 चीज़ें और भी बढ़िया हैं। आपने बताया 29/8/1985 जी। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कार्यकुशल हैं, समझदार हैं, कॉन्फिडेंस वाले हैं। इनके पास अपने नाम पे बहुत ज़मीन, लैंड और फ्लैट, यानी हर टाइप की प्रॉपर्टी, जिसे हम कमर्शियल भी बोल सकते हैं और रेजिडेंशियल भी बोल सकते हैं या इंडस्ट्री के लिए बोल सकते हैं या एग्रीकल्चर लैंड भी बोल सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी ये ले सकते हैं। कम लोगों के पास ऐसा योग होता है। दूसरी बड़ी बात, इनके पास ऐसी भी लैंड होगी जो इनको पेरेंट्स से मिलेगी, ससुराल से भी मिल सकती है, गिफ्ट में भी मिल सकती है, या दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी भी इनके पास हो सकती है जो ये खुद बनाएंगे। जी। एक इनके साथ जो कमी आ रही है वो ये आ रही है कि ऐसे व्यक्ति का काम जो है वो थोड़ा सा लेट होता है, डिले होता है। जी। हर काम में थोड़ा सा हडल्स, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, उसके बाद इनका काम हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से इनके बाद जो योग हैं शादी के, वो ये मान के चलिए, इनका मूल क्वेश्चन शादी से लेकर के है, वो अगस्त महीने से, ये सॉरी 9वें महीने से शुरू हो चुके हैं और ये इस अगस्त से पहले पहले जी 2010 अगस्त से पहले इनकी ये शादी हो ही जाएगी। अगस्त या हाँ बिल्कुल हो जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए, आपने अपना नाम तो नहीं बताया था, अपनी डेट ऑफ बर्थ सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये मेल आपकी ही है तो आपको बता दिया है कि 2010 तक आपकी शादी जो है वो ज़रूर हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं अपना अगला मेल, जो कि हमें भेजा है निधि जी ने। ये लिखती हैं अपने भाई के लिए इन्होंने नरेश जी जानकारी चाहिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1981 और इनका समय है रात के 3 बजे, मतलब 2 की रात को इनका जन्म हुआ था तो 3 काउंट होगा और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। और ये जानना चाहती हैं कि क्या इनके ब्रदर की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। इनके पास सबसे पहली बात तो ये है कि इनको प्रयासरत रहना चाहिए। इनको हम ये नहीं कह सकते कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, हम इनको ये कह सकते हैं कि एक अच्छी, जिसको बोलते हैं कि एक सीनियर पोस्ट पे ये जा सकते हैं।
जी बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं जहाँ पे इनको, क्योंकि इनके सूर्य के हिसाब से इनका बनता है, सूर्य इनके लगन में आता है, तो सूर्य की वजह से क्या कि ऐसे व्यक्ति सीनियर पोस्ट पे जाते हैं, ऑर्डर देने वाली पोस्ट पे जाते हैं, जूनियर पोस्ट पे नहीं जाते। ऑर्डर इनको सुनना नहीं पड़ता, एक आध की बात हम नहीं कर रहे, यानी एक हायर लेवल पे जाते हैं। और जहाँ भी जाएंगे इनको ऐसा नहीं, इनको जिसे बोलते हैं गाड़ी घोड़ा सब मिलेगा, इनको ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे इनको सब कुछ मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इनके लिए जो सूटेबल जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। ये किसी वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में मूव हो सकते हैं, या इंडिया में भी हैं तो उसके वेस्ट में जा सकते हैं, और यदि दिल्ली में भी हैं या कहीं भी जहाँ पे भी ये रहते हैं उसके वेस्ट में यदि ये जाएँ तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके लिए वो थोड़ा सा इनको मेहनत कम करनी पड़ेगी, वो चीज़ इनको ईजिली मिल जाएगी। हम शुभ दिशा जो बताते हैं या अशुभ दिशा बताते हैं, अशुभ का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ जाते आदमी का नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शुभ का मतलब ये होता है कि वो वहाँ पे उनको प्रयास कम करना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। और दूसरी जगह क्या होता है कि इनको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, रिजल्ट कम आएंगे। कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक चीज़ तो इसके अंदर ये है। इनका एक छोटा सा एक उपाय बता देता हूँ कि इनका ये जो हाथ के ये दोनों अंगूठे होते हैं, अपनी माँ के पैरों के अंगूठे को छूना है। कंडीशन एक ही है कि इनके पैरों में उस टाइम जूते या चप्पल पहने हुए नहीं होने, नंगे पैर होने चाहिए ये, तब एक सर्कल पूरा होता है। 49 डेज मिनिमम करना है, मिनिमम 49 डेज। वैसे तो पूरी ज़िंदगी करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये माँ का एक आशीर्वाद ऐसा रहता है। आपने सुना होगा कि भाई दुर्योधन के बारे में भी, तो वो भी एक अपने आप में सिर्फ एक कहना था, उनको देख लेने से वो एकदम फौलाद हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। जी बिल्कुल। माँ में वो ताकत रहती है कि वो डेस्टिनी, गुरु और माँ एक ऐसी चीज़ हैं जो कि डेस्टिनी बदलने में भी किसी हद तक सक्षम रहती है। बिल्कुल। निधि जी, आपने सुन लिया होगा कि आपके ब्रदर की जो है गवर्नमेंट जॉब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी जॉब उनको जल्द से जल्द मिलने वाली है। इसीलिए आप उनको ज़रूर कहिएगा कि कोशिश करनी ना छोड़ें, और जो उपाय नरेश जी ने यहाँ पर बताया है वो ज़रूर अपनाएं ताकि तरक्की उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। चलिए अगली मेल अपनी पढ़ते हैं जो कि हमें भेजी है सीमा जी ने। नरेश जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 1975, और ये जानना चाहती हैं कि इनकी जो मैरिज है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिलेड है, जिसकी वजह से इनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये जानना चाहती हैं क्या कुछ उपाय इनको करना चाहिए? देखिए, आपका जो 1975 नेचुरली आप काफ़ी लेट हो गए हैं, और माँ बाप को चिंता होना जायज़ बात, जायज़ है, सभी को ही होती है। और रही बात ये, हमने एक बात सुनी है कि लड़की जवान बड़ी जल्दी होती है और शादी ना हो तो बढ़िया जल्दी हो जाती है। बट आपके मामले में आपको चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सारे उपाय बहुत सारे किए होंगे, बहुत सारे पूजा पाठ किए होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम जब हर चीज़ के बारे में उपाय की बात करते हैं, हर चीज़ के लिए उपाय संभव नहीं होता। यदि उपाय से सभी कुछ ठीक हो सकता होता तो एक एस्ट्रोलॉजर जो है भगवान के रूप में ना पूजा जाता। तो ऐसा नहीं है। तो आपका यहाँ तक का समय था ही। हम क्या करते हैं कि पूजा हमें पता नहीं होती, किसी की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी भी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, जिसका दान हमें देना नहीं चाहिए उसका भी दान देना शुरू कर देते हैं, पता नहीं होता। क्योंकि हमारा कल्चर या हमारे संस्कार या हमारा सिस्टम ऐसा है कि चलो दान कर दो, ये कर दो, पूजा कर दो, पाठ कर लो। वो ऐसा नहीं है। हम इनकम टैक्स का पैसा इनकम टैक्स में ही जमा कराएंगे, ना कि सेल टैक्स में। यदि सपोज करवा दिया तो ऐसा नहीं है कि सेल टैक्स वाला छोड़ देगा। तो जिसका जो उपाय है वही करना चाहिए। नॉर्मली मैं आपको ये कहूँगा, आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको किसी भी गरीब कन्या को पीले वस्त्र दान कर दीजिए। ज़्यादा बात है, फिर भी आपका पूजा पाठ में ध्यान है तो आप बृहस्पति के व्रत रख लीजिए, बृहस्पतिवार को, गुरुवार के व्रत रख लीजिए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज ये शादी तो आपकी अभी होने वाली है, निश्चित ही आप हमारे को डिब्बा देने आएंगे। जी बिल्कुल। नरेश जी ने आपको बता दिया है कि जल्द ही आपके घर शहनाइयाँ बजने वाली हैं, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। और नरेश जी, अब इस मेल के साथ वक्त हो चला है लेने का अपने दर्शकों से इजाज़त। हम एक बार फिर से आपको थैंक्स कहना चाहेंगे कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, और हम ये भी ज़रूर चाहेंगे कि जो सब मेल्स आज पढ़नी रह गई हैं आगे आने वाले समय में उनके सॉल्यूशंस भी आप ज़रूर हमारे व्यूअर्स को दे दें। हमारे आज के इस कार्यक्रम यानी कि सुख और समृद्धि में इतना ही। अब लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।